नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। भारत और अमेरिका के संबंधों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर और धमकियों से खटास पड़ गई है। हालांकि भारत ट्रंप के दबाव के आगे झुका नहीं, ऐसे में अब ट्रंप के सुर बदल गए हैं। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बता रहे हैं और कह रहे हैं कि दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे और दोनों महान देशों के बीच जल्द ही ट्रेड डील भी होगी। इसे ट्रंप की तरफ से डैमेज कंट्रोल के रूप में देखा जा रहा है। इसी बीच अब ट्रंप के एक करीबी अधिकारी ने भारत अमेरिका संबंधों पर बड़ा बयान दिया है। सर्जियो गौर, जिन्हें ट्रंप का करीबी माना जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें भारत के लिए अगला अमेरिकी राजदूत चुना है, उन्होंने हाल ही में दोनों देशों के संबंधों के बारे में बड़ा बयान दिया। गौर ने कहा, भारत में अमेरिका के करीब लाना और चीन से दूर करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। इजरायल ने पिछले 72 घंटों में 6 देशों पर हमला किया है। इसमें गाजा समेत सीरिया, लेबनान, कतर, यमन और ट्यूनीशिया शामिल हैं। इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये हमले सोमवार से बुधवार के बीच में किए गए। इजरायल का कहना है कि वो इन देशों में आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू से नाराजगी जताई है। हालांकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के अधिकारियों पर किए गए हमले का बचाव किया। उन्होंने इस हमले की तुलना 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका की कार्रवाई से की है। उन्होंने कहा, इजरायल ने भी वही किया जो अमेरिका ने उस वक्त किया था। अमेरिका में टेक्सास के डलास में भारतीय मूल के व्यक्ति की उसकी पत्नी और बेटे के सामने हत्या कर दी गई। हमलावर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पुलिस के अनुसार टूटी हुई वॉशिंग मशीन को लेकर विवाद हुआ था। झगड़ा तब शुरू हुआ जब चंद्रमौली नागमलैया ने अपने सहकर्मी 37 साल के योर्डानिस कोबोस मार्टिनेज को टूटी हुई वॉशिंग मशीन इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा। बहस बढ़ गई और मार्टिनेज ने चंद्रमौली पर कई बार चाकू से हमला किया। चंद्रमौली मोटल के पार्किंग लॉट में मदद के लिए चिल्लाते हुए भागे, लेकिन योर्डानिस ने उनका पीछा किया और मौचेट से हमला किया। चंद्रमौली की पत्नी और बेटे जो मोटल के फ्रंट ऑफिस में थे बाहर आए और रोकने की कोशिश की, लेकिन योर्डानिस ने उन्हें धक्का दे दिया। इसके बाद उसने चंद्रमौली का सिर काट दिया। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति चंद्रपुरम पोनुसामी राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। इसी दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू भी समारोह में पहुंचे। इस्तीफा देने के 53 दिन बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। धनखड़ ने 21 जुलाई को हेल्थ इश्यू के कारण इस्तीफा दिया था। एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन को 9 सितंबर को भारत का 15वां उपराष्ट्रपति चुना गया। उन्हें विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के मुकाबले 452 वोट मिले। राधाकृष्णन ने रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया है। नेपाल में केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे को 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक अंतरिम प्रधानमंत्री तय नहीं हो सका है। इस पर बातचीत आज सुबह 9 बजे फिर से शुरू हो गई है। कल दिन भर चली चर्चा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशीला कौरकी को अंतरिम पीएम बनाने का लगभग सहमति बन गई है, लेकिन मौजूदा संसद को भंग करने या न करने पर चर्चा रुकी हुई है। बातचीत में भाग लेने वाले एक अधिकारी के मुताबिक राष्ट्रपति पौडेल संसद भंग करने को तैयार नहीं। हालांकि कार्की ने तर्क दिया है कि पहले संसद को भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान के अनुसार संसद कायम रहते हुए किसी गैर सांसद को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता। पीएम मोदी के मणिपुर दौरे के 2 दिन पहले राज्य में फिर हिंसा भड़की। गुरुवार देर रात चूरा चांदपुर में उपद्रवियों ने पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टर बैनर फाड़ दिए, बैरिकेडिंग गिरा दी और उनमें आग लगा दी। ये घटना पोसिन मोन गांव में हुई, जो चूरा चांदपुर पुलिस स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने उपद्रवियों को भगाया, लाठीचार्ज भी किया। हालांकि कितने घायल हुए हैं इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। मोदी 13 सितंबर को राज्य का दौरा करेंगे और 8,500 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। मोदी चूरा चांदपुर के पीस ग्राउंड से 7,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। ये इलाका कुर्की बहुल है। इसके साथ ही पीएम मेतेई बहुल इलाके इम्फाल से 1,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भी करेंगे। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। कांग्रेस के आई वीडियो पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इसके लिए सामाजिक और कानूनी रूप से सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी अब इतना नीचे गिर गए हैं कि जैसे उनकी नकली मां है। अपनी मां की इज्जत का ख्याल नहीं है, वह दूसरे की मां को कहां से सम्मान देगी। मोदी जी के मां का एआई वीडियो बनाना बहुत गलत है। इन पर फ्रॉडिज्म का केस होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। ऐसे लोगों को सामाजिक रूप से ही नहीं बल्कि कानूनी रूप से सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी अब ये साबित करना चाहते हैं कि हम फ्रॉड हैं, हम दुराचारी हैं। वेस्ट सिक्किम के यांगथोंग के
अपर रीम्बी इलाके में शुक्रवार रात लैंडस्लाइड हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग लापता हैं। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें तेजधार नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी चल रहा है। यूपी के आगरा में यमुना में बाढ़ है। यहाँ 25 कॉलोनियां और 40 गाँव में 2 से 5 फीट तक बाढ़ का पानी भरा है। ताजमहल के पीछे बना पार्क पूरी तरह से डूब गया। 5000 से ज्यादा लोग रिलीफ कैंप में हैं। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक बाढ़ के कारण 380 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 40 लोग लापता हैं। सबसे ज्यादा 48 मौतें लैंडस्लाइड के दौरान हुई। बादल फटने से 17 लोगों की मौत हुई है। आज 3 नेशनल हाईवे समेत 500 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ सच का।